हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं भारती सियाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आने वाला है, जो कि आने वाला है 25 को, यानी कि 25 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है और कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपके मार्क्स के हिसाब से। आई नो आंसर कीज तो आ ही चुकी हैं, तो आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर ही लिए होंगे, तो उस हिसाब से आई नो मैं लेट हो चुकी हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं खुद की ड्यूटीज़ में इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। इतना थक जाती हूँ मैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, खैर ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। रिजल्ट आने के बाद ही असली चीज़ का पता चलेगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम टू बी एक्यूरेट अपना सब कुछ तभी हम बता सकते हैं जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोग भी तभी एनालाइज कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली ये जो भी मैंने अपना अभी इस टाइम पे बनाया है वो मैंने प्रीवियस जो पेपर या जो पिछले साल और उससे पिछले साल वाले जो बच्चे थे उनकी मैंने सब पूरा स्टडी करा है, तो कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितना मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल जो मैंने स्टडी करी है, मैंने करी है 2023 वाला बैच की। ठीक है, जो कि मेरे सुपर जूनियर्स का बैच था, सुपर डुपर जूनियर्स का। ठीक है, तो उनका मैंने स्टडी करा है। एक्चुअली जो हमारे वाला टाइम था उस टाइम ये सब ऑफलाइन होता था, तो इसीलिए मुझे अभी ये वाला करना पड़ रहा है। एक्चुअली थोड़ी स्टडी करनी पड़ रही है कि किस तरह से अब ऑनलाइन कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं। हमारे वाले टाइम पे नहीं था ये, तो इसलिए इतना वर्कअप करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर क्या क्या कैसे है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं दोनों कॉलेजेस में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो कोर्स है MLT, ठीक है, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी एंड OT और रीनल डायलिसिस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 कोर्सेज हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी को एक ही कोर्स में डाल देते थे, लेकिन अब इस साल से ये चेंज हो चुका है। रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी दोनों अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो टोटल सीट्स अगर रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी में देखें तो टोटल सीट्स तो सेम ही रही हैं, यानी कि 18 ही हैं टांडा के अंदर। तो अब वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा वो कैसे डिवाइड करने वाले हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है वो लोग शायद 9-9 कर देंगे और शिमला में 5-5 कर देंगे, यानी कि 5 रेडियोलॉजी और 5 रेडियोथेरेपी, और वैसे ही 9 रेडियोलॉजी 9 रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट कि कितनी सीट्स हैं। देखो फर्स्ट कोर्स है MLT की 18 सीट्स हैं टांडा के अंदर और 10 सीट्स हैं IGMC में। OT में 18 सीट्स हैं टांडा के अंदर और आई थिंक 10 सीट्स ही हैं IGMC में। ठीक है, अब रीनल डायलिसिस की सीट्स सिर्फ और सिर्फ IGMC में है, जो कि है 6। टांडा में रीनल डायलिसिस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो उनकी 18 सीट्स हैं टांडा में और 10 सीट्स हैं IGMC में। तो बेसिकली बात यह है कि टांडा में सीट्स ज़्यादा हैं, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आने वाले हैं टांडा में। ओके, नाउ लेट्स कंसिडर अबाउट द कट ऑफ। ठीक है, जो कि मैंने स्टडी करी है। तो देखो अब ये कट ऑफ हर बार चेंज करती जाती है। पेपर किस लेवल का था, रहे थे बच्चों का माइंडसेट कैसा था, या कितने कितने मार्क्स उसमें बन रहे हैं बच्चों के, सब चीज़ उस पर डिपेंड करती है। और ये सब चीज़ जो है ये हम एक अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि इतना इतना हो सकता है। ठीक है, तो टोटल सीट्स का कैलकुलेशन करके कि कितनी कितनी कैटेगरी वाइज हैं सीट्स, और क्योंकि इसमें फर्दर डिवाइड भी होती हैं, जैसे कि एक्स सर्विस मैन वालों को कोटा जाता है, PWD वालों की सीट्स हैं, तो उस हिसाब से ना थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहता है जनरल वालों के लिए। ठीक है, आई नो जनरल वालों के लिए लिटरली बहुत ही गलत है, बट या ठीक है, कोई बात नहीं। तो जनरल की अगर हम देखें तो जनरल की मैक्स टू मैक्स जा सकती है 75 प्लस ही जाएगी। इवन अगर कि बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मान लो 80 प्लस ज़्यादा बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं, या फिर अगर टॉपर ही 85 प्लस में है और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 80 प्लस जा रहे हैं, तो ये कट ऑफ वेरी कर सकती है। इट्स या तो ये जाएगी 75 प्लस, और अगर ज़्यादा हाई मार्क्स आते हैं बच्चों के, यानी कि ज़्यादा ही 85 प्लस में ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो ये कट ऑफ फिर 78 प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर जनरल इट्स अबाउट कि 78 प्लस मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि अब ना एक्चुअली बच्चे बहुत पढ़ाई करने लग गए हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस कोर्स के लिए भी ना बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैक्स टू मैक्स 78 प्लस जाएगी और मिनिमम मैं मान के चल रही हूँ कि 75 प्लस जनरल के लिए। ठीक है,
नाउ थिंक अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अगर उसकी हम बात करें तो ओबीसी में चांसेस हैं 70 प्लस, जो मिनिमम हो सकती है कि 70 प्लस जा सकती है। लेकिन अगेन द सिचुएशन अगर हम लेके चलें कि बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा रैंक हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो 70 से 85 के बीच में अगर ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं तो उस हिसाब से ओबीसी की कट ऑफ फिर 75 प्लस। तो ये हो गया, यानी कि मिनिमम ओबीसी की जा सकती है 70 प्लस और मैक्सिमम हो सकती है 70 प्लस, ठीक है, सॉरी 75 प्लस, ठीक है। फिर आते हैं एससी और एसटी। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो एससी कैटेगरी जो है उसकी मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताई है, मैं 2 कंडीशंस लेके चल रही हूँ कि एक के बच्चों के मॉडरेट से मार्क्स आ गए हैं जैसे कि पिछले 2 सालों में रहे हैं वैसे, और एक कंडीशन में लेके चल रही हूँ कि बच्चे हायर मार्क्स में हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अगर मैं 2 कंडीशंस लेके चल रही हूँ तो 65 प्लस एससी कैटेगरी का, ठीक है, और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो इट्स अबाउट 68 प्लस, ठीक है। क्योंकि एससी कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि अच्छे से प्रिपेयर करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, और उनको कैटेगरी का फ़ायदा भी होता है, तो इसलिए ये चांस हो सकता है। नाउ एसटी, देखो एसटी की सीट्स ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि एसटी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन अगर ऐसे कुछ एसटी के बच्चे निकल आते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं तो एसटी की कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट एसटी जा सकती है 60 प्लस, और अगर हम मैक्सिमम मान के चलें तो 65 प्लस एसटी की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। बाकी वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन की भी सीट्स होती हैं जो कि जनरल ओबीसी इस तरह से डिवाइडेड होती हैं, तो उनकी कट ऑफ कम जाती है, यानी कि 60 प्लस मान के चलो उनकी भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं जब मेरा टाइम था तो एससी कैटेगरी में 55 प्लस वाले बच्चे का भी हुआ था, जो लास्ट बच्चा था उसका 55 प्लस यानी कि आई थिंक 58 या ऐसे समथिंग कुछ उनके मार्क्स थे, तो उनका भी हुआ था। तो अगर तुम्हें काउंसलिंग के लिए करते हैं तो काउंसलिंग ज़रूर भरना, छोड़ना मत, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे आने वाले हैं, कितनी सीट्स वैकेंट रहने वाली हैं। तो अपनी काउंसलिंग को ना लास्ट तक भरते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कम मार्क्स की वजह से बच्चे काउंसलिंग भरते ही नहीं है, जिसकी वजह से जबकि जो उनसे भी पीछे वाले बच्चे होते हैं ना उनको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी आपका रिजल्ट आने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड डेट है वो है 25 जून, यानी कि आज से 2 दिन बाद, ठीक है। आई डोंट नो ये तब तक वीडियो को मैं कब तक डालूंगी, ठीक है, लेकिन ठीक है। और दूसरा बच्चों का डाउट ये था कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक कोर्स की चॉइस आप लोगों ने ऑलरेडी भर दी है, ठीक है, कि आप कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं तो वो आपने ऑलरेडी भर दिया है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो बीएससी एमएलटी का मैं बता देती हूँ। एमएलटी इज़ ऑल अबाउट लैब, जितने भी लैब में टेस्ट होते हैं वहाँ पर आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी, ठीक है। एक्चुअली लैब का एक पूरा ब्लॉक ही अलग होता है जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगती है। लैब में फर्दर वो आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ है, तो वो सब, ठीक है। रेडियोलॉजी में आप एक्सरे, एमआरआईज, सीटी स्कैन्स, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन थेरेपी जितनी भी होती है कैंसर्स वालों के लिए, और भी बहुत सारी हैं इनकी ब्रांचेस जिनमें बच्चों की ड्यूटीज़ लगती हैं। ओटी एंड एनेस्थीसिया जहाँ पर भी ऑपरेशन होंगे वहाँ पर ये लोग असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करवाते हैं। ऑल थिंग्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स का जितना भी वहाँ पर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ के लिए ओटी टेक्नीशियंस होते हैं। रीनल डायलिसिस वालों के लिए जितने भी लोगों की रीनल डायलिसिस जिनकी होती है वहाँ पर रीनल डायलिसिस एंड ऑल अबाउट दिस। देखो, और आयुर्वेदा वाला कॉलेज जो है उसका मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं, तो ऑल द बेस्ट। और इसके बाद मैं जल्दी ही काउंसलिंग की वीडियो डालूंगी। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रही हूँ क्योंकि यार कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा लंबी करके, क्योंकि ये सब ना एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाएगा मैं उसके बाद फिर से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं दोबारा से एनालिसिस करूँगी पूरे मार्क्स का, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को मिल सकती है सीट्स, कितनों को नहीं मिल सकती है, वो पूरा एनालाइज करके मैं आपको दोबारा एक वीडियो अपलोड करूँगी रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि यार एक्सपेक्टेड चीज़ें डालकर ना कि जिस चीज़ में तुम श्योर नहीं हो उसको डालकर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ हम एक अनुमान लगा रहे हैं। श्योरिटी का पता तभी चलेगा जब रिजल्ट आएगा, जब हमें पता चलेगा बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि काउंसलिंग के फॉर्म्स कैसे भरने हैं, आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है कॉलेजेस के लिए, या कॉलेज में जाकर आपका क्या क्या होने वाला है, तो वो सब मैं आपको उसके बाद पक्का बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑलवेज रिमेंबर, मोटिवेटेड रहिए। किसी को भी ना वो अपना मोटिवेशन लूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है या फिर कहीं पर भी अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो ना यार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम सब लोग अलग हैं, सबका दिमाग ना हर एक चीज़ से अलग अलग चीज़ों में बंधा हुआ है, ठीक है। तो बी रिलैक्स्ड, जहाँ के लिए आपका होना होगा वहाँ वो जगह आपके लिए ज़रूर इंतज़ार कर रही होगी, वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो देखो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सोची नहीं होती हैं लेकिन हो रही होती हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा भी मैं और वीडियोज़ भी डालूँगी, थोड़ी इस कंटेंट से अलग होंगी जो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।